हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मार्केट में मंदी दिखी फिर से, जो कि मार्केट मॉर्निंग में 19,330 के लेवल तक आई थी, जिसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद एक बाउंस दिया। फिर उसके बाद मार्केट पूरे दिन नेगेटिव रही, वो भी 1 बजे तक, जो कि एक एन पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा था पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसमें हमें कैसे ट्रेड करनी थी, जैसे कि हमें एक यहाँ पे 5 EMA भी दिख रहा था, प्लस रेजिस्टेंस लेवल था अपना। और कल भी बताया था वीडियो में कि ये 20 EMA के पास रजिस्ट कर रहा था और इसी के पैरेलली नीचे तक आता गया पूरा ये। फिर जैसे ये यहाँ पे आया तो यहाँ तक तो एक वक्त के लिए सोचा कि यहाँ तक चलो आ गई मार्केट, क्योंकि ये क्या था 19,200 के पास तक। इसका जैसे इसने बाउंस लिया तो लगा कि ऊपर भी जा सकती है, पर जैसे कि ये यहाँ पे रीटेस्ट हुआ ये लेवल, क्योंकि बहुत बार आ चुका था इस लेवल तक पे, वीक हो चुका था, तो मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया इस लेवल को और इसके ऊपर नहीं जा पाई। तो जो भी जिन्होंने भी बुलिश पोजीशन बनाई होगी तो उन्होंने यहाँ पे कट कर दी होगी। और उसके बाद यहाँ पे भी ये 20 EMA पे रजिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे भी बाय करने का क्या रीजन था, अगर बाय भी किया था, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुकी थी 150 पॉइंट के करीब, तो इस वजह से एक बाय बनता था। पर जब भी ऐसा होता है, जब मार्केट स्ट्रांगली नेगेटिव होती है, तो जो बाउंस आता है वो 50 पॉइंट का बाउंस आता है। ठीक है, और 50 पॉइंट का बाउंस आया, और अगर वो 50 से 100 पॉइंट तक आ रहा है फिर नहीं जा रहा, तो हल्का फुल्का करेक्शन होता है। फिर यहाँ से फिर से 150 पॉइंट का करेक्शन दिया मार्केट ने, 150 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन दिया। अब जैसे ये रेंज है और ये रेंज है, तो इसके बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी पहले डिस्कस कर चुके थे। तो ये एक अलग रेंज में आ चुका है। अब निफ्टी की जब रेंज आ चुकी है 19,250 से 18,950 की रेंज है, इस बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुकी थी, तो मार्केट ने एक हल्का सा सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि पैरेलली बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था, तो इसने भी साथ में सपोर्ट लिया। और उसके बाद और यहाँ पे 19,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने भी अपना लेवल डिफेंड किया है आज के लिए। अब वो कल कर पाते नहीं कर पाते, वो कल के दिन पता चलेगा, पर आज के लिए यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी थी, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बाउंस आ गया। और ये बाउंस भी एक्जैक्टली 100 पॉइंट का आया, यहाँ तक का आया, जो कि 19,180 का लगभग लगभग यहाँ तक आया। अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं तो हमें कैसे ट्रेड करनी थी, जैसे कि ये लेवल आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही सेकंड टाइम रीटेस्ट करना है तो हमें यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेनी थी। ठीक है, वो भी रिक्स लेके। रिक्स किस चीज़ का रिक्स था? रिक्स अपना एसएल का था। ठीक है, एसएल नहीं तो फिर एवरेज कर लो। फिर यहाँ पे और जो टारगेट रहता है अपना, या तो 100 पॉइंट का रखो, नहीं तो 60 से 80 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए, जो कि एक अचीवेबल टारगेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना टारगेट रखा, और अगर कल मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करती है, नहीं तोड़ती है, तो फिर यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर इस लेवल तक आ सकती है। कल एक्सपायरी है, अब एक्सपायरी को अवॉइड भी करें, अगर हम फ्राइडे से ट्रेड करें तो फ्राइडे को ये लेवल आ सकते हैं। पर अगर कल मार्केट ने यहाँ तक आ गई मार्केट और इसको नहीं तोड़ती है, तो हम यहाँ से भी एक बाइंग की ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि ये भी लेवल अच्छा है बाइंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट करेक्ट, 700 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है 19,800 से। ठीक है, तो वो भी वन वे में आई है पूरी। ठीक है, नीचे और 19,100 तक आ चुकी है, 700 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है। अब हल्का सा बाउंस आएगा, तो एक बार यहाँ पे आ जाए तो और बढ़िया रहेगा, तो यहाँ से एक बाइंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और ये बाइंग हम फ्यूचर में करेंगे, अगर यहाँ पे करेंगे तो, जिससे हम उसको आराम से 500-600 पॉइंट के लिए होल्ड कर सकें। ठीक है, वैसे एक हमने बाइंग यहाँ पे भी करी है फ्यूचर में। ठीक है, जो कि एक कैरी फॉरवर्ड के पर्पज से, पर ये भी एक डिसाइडिंग रहेगा। अगर इसको भी तोड़ता है तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, नहीं तो जैसे अगर ये डिफेंड हो जाता है लेवल, या ये लेवल डिफेंड हो जाता है, तो हम उसको फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 19,500 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 19,500 तक के टारगेट के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर ये सारा डिपेंड रहेगा इस लेवल को डिफेंड होता है नहीं होता, 19,941 या 19,950, 18,950 का लेवल। और एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है, और कल अगर मार्केट यहीं से खुलती है और मॉर्निंग में इस लेवल को टच कर देती है 19,250 का, तो फिर एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पर ये 10 बजे से पहले हो जाना चाहिए। आज भी 10:30 बजे के लेवल पे रिवर्सल पॉइंट आया था, पर आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लियर दिखा, वैसे ही यहाँ पे दिखा। ठीक है, अब कल एक बार यहाँ पे आती है तो एक रीटेस्ट कर सकते हैं, या एक बार मॉर्निंग में यहाँ तक आ जाए 10, 10:30, 11 तक, तो हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड, मतलब एक रिवर्सल ट्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं। और इसके पैरेलली हमें फर्स्ट पॉइंट ये देखना है, फिर पैरेलली इसके हमें सेकंड पॉइंट इसका ओआई का डेटा देखना है, ओआई का डेटा किस तरफ है। ठीक है, जहाँ पे भी अच्छी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रखी होगी और मार्केट इतनी करेक्ट हो जाती है, तो उससे 100 पॉइंट नीचे का, या उसी जैसे कि 19,000 यहाँ पे है, 18,950 है यहाँ पे, तो हम 18,900 का या 19,000 का हम कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, वो भी किसका? नेक्स्ट एक्सपायरी का। और अगर हमें इसी करंट एक्सपायरी का लेना है, जो कि कल की है, तो अगर यहाँ पे आती है मार्केट, तो यहाँ से हम 100 पॉइंट डाउन का ले सकते हैं। ठीक है, जिससे हम इसमें हम एवरेजिंग भी कर सकें, क्योंकि अगर हम ये इसी का लेंगे और इसको डिफाइंड नहीं कर पाए, मार्केट नीचे आ गई, तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही जाएगा, एंड पॉइंट जीरो जाएगा। पर अगर ये आएगा तो हम यहाँ पे इसको हर 50 पॉइंट पे एवरेज भी कर सकते हैं, तो ऐसे हम फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, सेम लेवल बैंक निफ्टी में भी है, ये भी सेंटर में खड़ा है, जो भी इसके नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। कल भी डिस्कस किया था, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट 42,400 तक आ सकती है, तो अभी इसके सेंटर पॉइंट पे, और क्लोजिंग भी इसने वीक क्लोजिंग दी है, पर एक अच्छी बात है इसने 42,800 के लेवल को थोड़ा डिफेंड किया है। पर अब कल देखते हैं कल यहाँ तक आता है। ठीक है, 42,400 तक, तो यहाँ से हम रिवर्स की ट्रेड के लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो अपना फाइनल हम 4200 से अपने रिवर्सल ट्रेड का
42,000 से हम अपनी रिवर्सल ट्रेड का करेंगे अगर कल यहाँ तक भी आ जाता है तो। पर वो रिवर्सल के लिए हमें 11 से 12 बजे के बीच में ही रिवर्सल के लिए ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर रिवर्सल के लिए ट्राई करेंगे, वो भी हम देखेंगे OI का डेटा किस तरफ है। और चैनल को ज्वाइन करें, और वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।